अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शास्को वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है ये MPAG रैंसमवेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम MPAG रैंसमवेयर की तरफ जाएं, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रैंसमवेयर बेसिकली होता क्या है और इसका मकसद क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर तक एक्सेस कैसे हासिल कर सकता है और उसके बाद आप इसको अपने सिस्टम को इस रैंसमवेयर से डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं और फिर फर्दर फ्यूचर में इससे बचाव कैसे मुमकिन है। PCRisk.com वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ट्रोजन, कंप्यूटर लॉकिंग मालवेयर, क्रिप्टो वायरस और फाइल इनक्रिप्टर ये भी इसके नेम हैं। रैंसमवेयर एक ऐसा आपके कंप्यूटर के लिए एक ऐसा ख़तरनाक प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र के डाटे को, डेस्कटॉप को, उसकी पर्सनल फाइल्स को, उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसमें PDF आ जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, स्प्रेडशीट्स आ जाती हैं, उसके इमेजेस, उसकी ऑडियो, वीडियो, इवन के हर तरह की, समटाइम्स यहाँ तक कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स तक को ये लॉक कर देता है। लॉक करने का मतलब ये होता है कि उन्हें वो यूज़र के इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ता, यानी उनको एक तरह से इनक्रिप्ट कर देता है या इनको लॉक कर देता है। अगर आम ज़ुबान में हम कहें तो उनको ये लॉक कर देता है। और उसको अनलॉक करने के लिए जो हैकर्स का ग्रुप होता है वो पैसे मांगता है, इसीलिए इसको रैंसमवेयर कहा जाता है। और ये इस वक्त कंप्यूटर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ख़तरनाक तरीन वायरस या हैकर्स का हमला तस्वुर किया जाता है रैंसमवेयर। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस क्यों कहा जाता है, इसका जवाब ये है कि जो आम रेगुलर नॉर्मल ट्रोजन होते हैं, ज़्यादा वो क्या करते हैं, आपके की लॉक करेंगे, आपके कंप्यूटर के की स्ट्रोक जो होंगे, कीबोर्ड के की स्ट्रोक, उनको लॉक करेंगे, आपके ID पासवर्ड चुरा लेंगे, या आपकी कंप्यूटर की सिस्टम की फ़ाइल्स जो होती हैं, विंडो की या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप, उन सिस्टम की फ़ाइलों को वो डैमेज करता है, तबाह कर देता है। जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करते हैं और आपका कंप्यूटर जो है वो दोबारा से नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। और अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से रीइंस्टॉल करना नहीं भी चाहते तो कोई भी आप अच्छा वाला एंटीवायरस इस्तेमाल करके, बिल्कुल नॉर्मल सा कोई फ्री एंटीवायरस यूज़ करके भी आप अपने कंप्यूटर की जान छुड़वा सकते हैं आम वायरसेस से या ट्रोजन से, ट्रोजन हॉर्सेस से, बैकडोर से, स्पाईवेयर से, एडवेयर से। कि रैंसमवेयर का सबसे बड़ा मसला यह है कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करने के बावजूद आपकी जो फाइल्स हैं वो लॉक पोजीशन में ही रहती हैं, वो अनलॉक नहीं होती, वो डिक्रिप्ट नहीं होती जब तक कि उन्हें उस सॉफ्टवेयर से डिक्रिप्ट ना किया जाए जिससे वो लॉक हुई हैं। जब तक वो की नहीं दी जाएगी, यूनिक ID, तब तक ये अनलॉक नहीं होंगी। अब इसमें हम कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। आपको कैसे लगता है कि सिम्टम्स क्या हैं? जो अब यहाँ पे वेबसाइट पर जो भी लिखा हुआ है ये इनका तजर्बा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इस वक्त रैंसमवेयर आ चुका है, सबसे पहले ही आपका टास्क मैनेजर पे हमला करता है और टास्क मैनेजर को डिसेबल कर देता है ताकि इसकी जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशन हैं उसको यूज़र किसी तौर पर भी किल ना कर सके। अब इसके बारे में बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे होती है, या ये आपके कंप्यूटर तक पहुंचता कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। रैंसमवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ा जो इनका सोर्स है आपके कंप्यूटर तक आने का, वो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को क्रैक करना चाहते हैं, उसका कीजन जनरेट करना चाहते हैं या उसको पैच करना चाहते हैं, तो उस पैच के साथ नॉर्मली हैकर्स का ग्रुप ही होता है जो ये कीजन और ये पैच बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करने या क्रैक करने के लिए। अब उन्होंने ये एक नया तरीका ये भी सीख लिया है कि उसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो रैंसमवेयर का कोड डाल देते हैं और जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को पैच करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पैच हो ना हो, लेकिन आपका कंप्यूटर की फ़ाइल्स और आपकी पर्सनल फाइल्स ज़रूर लॉक हो जाती हैं, इनक्रिप्ट हो जाती हैं। अब इसमें ये बात आती है कि आगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है हैक हो चुका है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रैंसमवेयर चल रहे हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर और फेमस रैंसमवेयर अब तक आया है वो वानाक्राई का है, और वो बार बार एक डिस्प्ले पे मैसेज आपके हर कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट्स के बाद मैसेज छोड़ता है कि आपकी फ़ाइल्स लॉक हो गई और उसका रैंसम दें। लेकिन कुछ साइलेंट रैंसमवेयर भी हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो कंप्यूटर की फ़ाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं या बिल्कुल ही डिलीट कर देते हैं। मेरे केस में क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारी फाइल्स जो हैं मेरी यहाँ पे इमेजेस की फ़ाइल्स पड़ी हैं, आप ये देख सकते हैं। .jpeg की फ़ाइल थी ये, और इसको MPAG की एक एक्सटेंशन इसमें ऐड हो गई है। जब मैंने इसको ओपन करना चाहा तो ये ओपन नहीं हुई। अगर मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ MPAG से दोबारा JPEG में, तो आइकन तो इमेज का आ जाएगा, लेकिन ये इमेज है नहीं, ये अभी भी इनक्रिप्टेड फाइल है और ये इतनी आसानी से खुलेगी भी नहीं। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल वापस JPEG उसी में कर रहा हूँ
MPAG में। साथ ही मुझे यहाँ पे एक रीडमी का नोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा कि आपको $980 देने पड़ेंगे, और अगर आप 3 दिन के या 72 आवर्स के अंदर कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपकी को 50% का डिस्काउंट हो गया $490 हो जाएंगे। यहाँ पर बाकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए ये 2 ईमेल्स दिए हैं और ये मेरी एक पर्सनल आईडी दी है कि ये मैं आईडी इनको ईमेल में सेंड करूँ और फिर ये मुझे रिप्लाई करेंगे कि मैंने किस तरह से इनसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर लेना है। और वहीं पे ये मेरे से पेमेंट की डिमांड करेंगे, और पेमेंट की डिमांड जो करते हैं ये किसी बैंक ट्रांसफ़र या पेपाल अकाउंट के ज़रिए नहीं होती, बल्कि ये क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए होती है। सबसे ज़्यादा मशहूर इसमें बिटकॉइन है, लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ये आपको पैसों की डिमांड कर सकते हैं ताकि बैक ट्रैकिंग इनकी कम से कम हो। लेकिन ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप इनको पैसे पे करें किसी भी किस्म के, आप इनको बैंक ट्रांसफ़र या क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप पैसे बिल्कुल भी सेंड ना करें, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि आपसे पैसे लेने के बाद भी आपके कंप्यूटर को सही करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर कर भी देते हैं बिलफर्ज तो इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि ये फ्यूचर में दोबारा आपके कंप्यूटर पर अटैक करके दोबारा आपको ब्लैकमेल करके दोबारा रैंसम तलब कर सकते हैं आपसे। तो पैसों वाला ऑप्शन इतना बेहतर नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल यही पैदा होता है कि अब इसको किस तरह से डिक्रिप्ट किया जाए, किस तरह से अपने कंप्यूटर को डिसइंफेक्ट किया जाए। तो डिसइंफेक्ट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो Malwarebytes है। इसके बाद अगर बात की जाए तो Avast का फ्री एंटीवायरस जो है वो भी एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप अपने कंप्यूटर को बूट होने से पहले ही स्कैन कर सकते हैं और जितनी फाइल्स उसके बूट में लोड होती हैं वो उसको बूट होने से पहले ही डिलीट कर देता है। तो इसमें Avast का फ्री एंटीवायरस जो है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसके अलावा Malwarebytes भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में आपके कंप्यूटर को रैंसमवेयर से छुटकारा दिला सकता है। Malwarebytes जो सर्विसेज फराहम करता है उसकी लिस्ट यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। Malwarebytes का प्रीमियम ट्रायल टूल जो है वो आपको 30 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, और इस टूल की अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है बल्कि उन फाइल्स को डिलीट करने की सलाहियत भी रखता है। अब अगर हम अपने स्पेसिफिक रैंसमवेयर की तरफ आएँ, यानी कि MPAG जो कि लेटेस्ट है और अप्रैल 2020 के अंदर ही फर्स्ट वीक के बाद लॉन्च किया गया है, यानी तकरीबन 6 अप्रैल को ये इसका पहला अटैक हुआ था और अब तक ये लाखों कंप्यूटर को दुनिया में या उनकी फ़ाइलों को इनक्रिप्ट कर चुका है। बेसिकली MPAG रैंसमवेयर जो है वो DJWU फैमिली का ही 206 यानी 206वां मेंबर है, यानी 206वां टाइप का है, लेकिन इसकी अटैक करना बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से DJWU अटैक करता है। MPAG या किसी भी किस्म के रैंसमवेयर को डिलीट करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप Malwarebytes या Avast का फ्री एंटीवायरस यूज़ करें, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जिस सॉफ्टवेयर के बारे में रिकमेंड किया जाएगा वो होगा स्पाई हंटर। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात साबित हुई है कि ये सबसे बेकार सॉफ्टवेयर है, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये रैंसमवेयर बनाने वाली ही कोई कंपनी है जिसने ये टूल निकाला है, क्योंकि ये बार बार आपको ऑब्लाइज करते हैं कि आप इनका सॉफ्टवेयर ख़रीदें, उसके बगैर ये सिर्फ स्कैन करके दे देंगे कि आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर या मालवेयर या स्पाईवेयर मौजूद है, लेकिन ये उसको रिमूव नहीं करेंगे 2 दिन तक। 2 दिन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा 48 आवर्स के बाद कि आप उस वायरस को अपने सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप Malwarebytes या Avast का एंटीवायरस यूज़ करें। MPAG रैंसमवेयर के बारे में एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये सिर्फ आपकी फ़ाइल्स को रैंसम नहीं करता या सिर्फ आपकी फ़ाइल्स को लॉक नहीं करता, बल्कि ये साथ में अपना की लॉगर भी और पासवर्ड स्टीलर टूल और एड अवेयर इस तरह के और बहुत सारे टूल साथ इंस्टॉल कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है और आपके सारे पासवर्ड्स जो होते हैं वो एट स्टेक हो जाते हैं, रिस्क पे चले जाते हैं। आप जो भी डाटा एंट्री करते हैं वो सब का सब इनके पास जाना शुरू हो जाता है, हैकर्स के, इस ग्रुप के MPAG वाले हैकर्स के सर्वर के पास जाना शुरू हो जाता है। इस वायरस को जल्द अज जल्द अपने कंप्यूटर से निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ही आसान था Malwarebytes या Avast एंटीवायरस, दोनों ही आप इंस्टॉल कर लें। पहले Avast के फ्री एंटीवायरस से स्कैन करें, कंप्यूटर को क्लीन करें, उसके बाद Malwarebytes से क्लीन कर लें। तो उम्मीद है आपका सिस्टम दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इस वक्त मेरा सिस्टम बिल्कुल दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। अब बात यह है कि आपकी जो फाइल्स लॉक हुई हैं क्या वो दोबारा से सही हो पाएंगी।
तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये बिल्कुल भी आपकी फ़ाइल्स दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएंगी जब तक इनको इसका डिक्रिप्टर ना दिया जाए। और डेफिनेटली आपको हैकर्स जो हैं वो इसका डिक्रिप्टर टूल किसी कीमत पे देने को तैयार नहीं होंगे जब तक आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे, और पेमेंट के बाद भी वो देते हैं या नहीं देते, ये उनकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप अपनी फ़ाइल्स को किस तरह से वापस लाएंगे। रैंसमवेयर आपने क्यों रिमूव किया अगर आपकी फ़ाइल्स तो वापस नहीं आई? तो रैंसमवेयर रिमूव करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जैसे ही कोई मज़ीद फ़ाइल्स नेट से डाउनलोड करेंगे या फ्लैश के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में डालने की कोशिश करेंगे तो वो सारी फ़ाइल्स भी लॉक होती जाएंगी अगर आप पहले रैंसमवेयर को रिमूव नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए फ्यूचर में आपकी फ़ाइल जो हैं वो इनक्रिप्ट ना हो, नई बनने वाली फ़ाइल आपकी इनक्रिप्ट ना हो, इसलिए आप इसको पहले आपको रिमूव करना लाजमी है। उसके बाद आप कोई भी अच्छा डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं और उस डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से आप अपनी ड्राइव्स को CDE जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं उनको आप स्कैन कर सकते हैं और वहाँ से लॉस्ट फाइल्स या जो इनक्रिप्टेड फाइल्स हैं या डिलीटेड फाइल्स हैं वो अपने मुताबिक आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो स्टेलर डाटा रिकवरी बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपनी फ़ाइल्स को जो लॉस्ट हो चुकी हैं उनको वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी और तलब है कि कोई भी डाटा रिकवरी टूल आपको 100% गारंटी नहीं देता कि आपकी डिलीटेड, लॉस्ट या इनक्रिप्टेड फाइल्स 100% वापस आ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप ट्राई करने के लिए स्टेलर डाटा रिकवरी या कोई भी डिफरेंट डाटा रिकवरी का टूल यूज़ कर सकते हैं। और एंड में मैं यही कहूँगा कि आपने अगर अपने कंप्यूटर की मुसलसल हिफाजत करनी है तो सबसे पहले रिकमेंडेशन यही है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, पायरेटेड ना यूज़ करें आप, बल्कि लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ करें या एटलीस्ट उसके ट्रायल वर्जन यूज़ करें। दूसरी एहतियात यहाँ पे ये की जा सकती है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑटोमेटिक अपडेट्स हमेशा ऑन रखें। ऑटोमेटिक अपडेट करने से भी आपका सिस्टम काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी आप अच्छा सा एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप MSE इंस्टॉल भी कर सकते हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, और इसको हमेशा ऑन रखें और अप टू डेट रखें। इसके अलावा एंटीवायरस भी समटाइम्स रैंसमवेयर के अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये बिल्कुल एक लीगल वे में इंस्टॉल होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से आपके सिस्टम की फाइल्स को चेंज कर रहा होता है जैसे आप अपने वर्ड, एक्सेल के किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा रहे होते हैं, तो आपको एंटीवायरस कभी भी ट्रिगर नहीं करेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये इस वायरस को भी, इसलिए रैंसमवेयर के टूल को भी इसलिए एंटीवायरस समटाइम्स डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा एंटीवायरस के साथ साथ आपके पास एंटी रैंसमवेयर टूल भी होना चाहिए जैसा कि Malwarebytes या Avast का फ्री एंटीवायरस का अगर आप पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको रैंसमवेयर का टूल भी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये इंफॉर्मेशनल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।